मैया योजना बना हेमंत का ट्रम्प कार्ड। योजना से विपक्ष को क्यों लगी है मिर्ची? क्या इसकी सफलता से घबरा गई है बीजेपी? क्या बीजेपी के कैंपेन के लिए चुनौती है ये योजना? हेमंत सोरेन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना ने राजनीतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने ट्रम्प कार्ड चल ही दिया है, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि बीजेपी अपनी जनसभाओं में इस मैया सम्मान योजना की चर्चा लगातार कर रही है। फिलहाल विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को इस ट्रम्प कार्ड का फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इसे चुनौती से ज्यादा एक खतरे के रूप में इसे देख रही है। झारखंड का आगामी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष बड़े ही जोर शोर से झारखंड की जनता को अपने पाले में करने के लिए हर तरह से रिझाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना बड़े स्तर पर सामने आई है, जो कहीं न कहीं आधी आबादी को अपनी ओर खींचने में बेहद आसानी से कामयाब होती नजर आ रही है। दूसरी ओर विपक्ष यानी बीजेपी भी अपनी रणनीति में बिल्कुल भी पीछे नहीं है। चुनाव से पूर्व प्रधानमंत्री का झारखंड को 6 वंदे भारत की सौगात देना ये भी चुनावी स्टंट ही माना जाएगा। हालांकि सबके बावजूद विपक्ष जिस तरह से मैया योजना पर हमलावर है, उससे इतना तो क्लियर है कि बीजेपी को ये योजना इतनी कड़वी लग रही है कि वो इसे पचा ही नहीं पा रही। हाल ही में जब पीएम झारखंड आए, तब उन्होंने इस योजना को लेकर क्या कुछ कहा, आप प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में साफ तौर पर सुन सकते हैं। मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं से 300 रुपए मांगे जा रहे हैं। अबुआ आवास के नाम पर 25,000 रुपए तक की वसूली हो रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं में भी जहां इन्हें मौका मिल रहा है, ये पिछले दरवाजे से लाभार्थियों को गुमराह करके उनसे भी वसूली कर रहे हैं। झारखंडी नेताओं को प्रधानमंत्री का सपोर्ट सीधे सीधे तौर पर झलकती है। बावजूद इसके कहीं न कहीं बीजेपी को ये जरूर लगने लगा है कि मैया योजना हेमंत का ट्रम्प कार्ड बन चुका है। साथ ही चुनाव के वक्त आधी आबादी के लिए सरकार ने जो खजाना खोल दिया है, चुनाव में उसका लाभ मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस पर विपक्ष का चिंतित होना तो लाजमी है। वहीं इस योजना को लेकर जिस तरह के बयान बीजेपी के द्वारा दिए गए हैं, उससे इतना तो साफ है कि विपक्ष को इस योजना से मिर्ची तो लग रही है। आप खुद ही सुन लीजिए बीजेपी इस पर क्या कहती है। आज अभी चुनाव के समय इनको याद आया है कि मैया सम्मान, लेकिन वो उनके लिए है ये नहीं कि 1000 से उनका घर चले गया सुरक्षा। पहले तो चाहिए उसको सुरक्षा। तो आज महिलाएं भी इस बात को कह रही हैं कि वो ठीक है, वो दे रहे हैं, देने दीजिए, लेकिन इससे न हमारा घर चलेगा और न ही जो सरकार हमसे वादा की थी उस वादा को ये पूरा कर सकेगी। लोगों को 1000 रुपये मान लिया मिल रहा है, लेकिन ये तो धोखा है ना। धोखा इसलिए है कि ये घोषणा में अपना किया था, घोषणा पत्र में, कि चूल्हा चौका खर्च देंगे। चूल्हा चौका खर्च तो नहीं दिया। इस चुनाव में इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा था, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद, तरह तरह की पार्टियां हैं, कि खटाखट 8,500 रुपये पर महीना देंगे। दिया क्या? बात यहाँ है कि जनता को कैसे गुमराह किया जाए। आज 1000 रुपया देकर आप मुंह बंद करना चाह रहे हैं। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना अब तक की बाकी योजनाओं से ज्यादा चर्चित और सफल योजना मानी जा रही है। ऐसे में विपक्ष का तिलमिलाना तो जाहिर सी बात है। देखिए, आने वाले चुनाव जो है वो बहुत डिसिसिव फैक्टर के साथ होगा कि झारखंडी अस्मिता की बात है और जो झारखंड विरोधी जो शक्तियां हैं उनके बीच में मुकाबला होगा। हमको लगता है उस मुकाबले में झारखंडी अस्मिता ही जीतेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात देकर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के साथ हिमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस तरह से एनडीए रणनीति बनाकर मजबूती से आगे बढ़ रही है,
ऐसे में झारखंड की आधी आबादी का आशीर्वाद सीएम हेमंत के वोट में कितना तब्दील होगा और झारखंड वासियों को पीएम की सौगात कितनी रास आएगी, अब आगामी विधानसभा चुनाव के वक्त देखना दिलचस्प होगा।